गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों देखिए, आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि आज हम इस वीडियो में जो बातें करने वाले हैं दोस्तों, जो चीज़ें पढ़ाने वाले हैं वो है दोस्तों विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं, यानी जो आपकी बायोलॉजी होती है या केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सभी से मिलकर इन सभी की एक ब्रांच है दोस्तों, अलग से एक चैप्टर है, शाखाएं। और इसी से दोस्तों आपकी जो है साइंस स्टार्ट होती है। तो देखिए दोस्तों, आपको पता ही है कि आपकी ग्रुप डी की क्लासों के लिए मैंने बोला था कि 1 फरवरी से आपकी क्लासें स्टार्ट होंगी। और ये क्लासें जो हैं दोस्तों आपको रेगुलर, आपको दोस्तों जैसा कि पहले आपके लिए प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराए जा करते थे शाम को 10 बजे, उसी समय पर ही आपको मिलेंगी। और रेगुलर ही आपको क्लासें मिलेंगी जिसमें दोस्तों थ्योरी कंप्लीट आपके लिए कराई जाएगी, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो दोस्तों, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, यानी तीनों सब्जेक्टों की थ्योरी आपके लिए दोस्तों कंप्लीट कराई जाएगी। और उसके बाद दोस्तों आपके प्रैक्टिस सेट आपको कराए जाएंगे, यानी दोस्तों साइंस का संपूर्ण निचोड़ यहाँ पर आपको मिलने वाला है। और आज से ही दोस्तों आपको याद रखना है, आपकी ग्रुप डी की क्लासें जो हैं, यानी जो क्लासें हैं ग्रुप डी की, वो स्टार्ट हो चुकी हैं। और आपको पता है दोस्तों 32,000 प्लस कुछ आपकी वैकेंसियाँ हैं। तो अगर वैकेंसियों की बात करें तो दोस्तों वैकेंसियाँ तो बढ़ेंगी, ये तो फिक्स है। बाकी पता चलेगा दोस्तों कैट के कोर्ट के हिसाब से क्या जो है डिसीजन आता है, क्या नहीं आता है, वो सारी बातें बाद की हैं। लेकिन दोस्तों प्रेजेंट में हम बात कर रहे हैं आपकी साइंस की, जो कि दोस्तों आपका आज फर्स्ट चैप्टर होगा, विज्ञान की इम्पोर्टेंट शाखाएं। और बायोलॉजी सबसे पहले आपको पढ़ाई जाएगी, यानी दोस्तों ये रहा आपका विज्ञान की इम्पोर्टेंट शाखाएँ। और आपका दोस्तों फर्स्ट पार्ट है दोस्तों आज आपका, यानी पहली क्लास है जिसमें दोस्तों पूरा NCERT जो हम आपको रटा देंगे, यानी दोस्तों NCERT के आधार पर ही आपको दोस्तों जो है क्लासें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। और फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री सभी आपके लिए कंप्लीट कराई जाएंगी। और ये आपकी दोस्तों आपका टारगेट क्या है दोस्तों, टारगेट द ग्रुप डी, यानी ग्रुप डी को आपको टारगेट करना है केवल। और ग्रुप डी से संबंधित ही सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। तो दोस्तों देखिए, जो स्टूडेंट चाहते हैं उनकी तैयारी बेहतर हो, बेस्ट हो, अच्छी हो, तो वो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में ऑल वाला बेल आइकन दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। बाकी रेलवे से रिलेटेड या अन्य किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड तो हम आपको जो है दोस्तों अपडेट देते ही रहते हैं। और लेकिन दोस्तों आज से जो है दोस्तों आपको रेगुलर ये क्लास आपको मिलती रहेंगी। और आज की आपकी फर्स्ट क्लास है दोस्तों विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएँ। तो चलिए दोस्तों विज्ञान को शुरू करते हैं। और बायोलॉजी आपके लिए सबसे पहले कराई जाएगी, ये मैं आपके लिए बता ही चुका हूँ। यानी हमारा टारगेट क्या है दोस्तों, 25 नंबर की जो आपकी साइंस आती है, 25 में से 25 जो है दोस्तों क्या है दोस्तों, नंबर हमें प्राप्त करने हैं, यानी 25 में से 25 का टारगेट हमें रखना है। और सारी चीज़ें दोस्तों आपको क्रम वाइज पढ़ाई जाएंगी। तो जो स्टूडेंट पहली बार तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी की, या दोबारा कर रहे हैं, या जो पहले कर चुके हैं और दोबारा तैयारी कर रहे हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि दोस्तों वीडियो पर आपको लास्ट तक बने रहना है, हर चीज़ को आपको समझना है, हर चीज़ को अच्छी तरह से आपको देखना है, समझना है, पढ़ना है। और अपने नोट्स दोस्तों आप रेगुलर बनाते रहें, क्लासें आपको उपलब्ध करा दी जाया करेंगी डेली। अब बात है दोस्तों कि इसका सिलेबस क्या है। तो देखिए दोस्तों, आपकी प्रेजेंट में जो वैकेंसियाँ हैं वो हैं टोटल दोस्तों 32,438, जिसमें दोस्तों 25 नंबर की साइंस पूछी जाती है, 25 नंबर की मैथ आपसे पूछी जाती है, 30 नंबर की रीजनिंग आपसे पूछी जाती है, और 20 नंबर की आपकी दोस्तों जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर आपसे पूछी जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन होते हैं आपके पास, और 100 नंबर के होते हैं, और 90 मिनट का यानी दोस्तों 1.5 घंटे का आपका समय दिया जाता है आपके लिए। ये आपका ग्रुप डी का जो है दोस्तों पैड जो है सिलेबस है, यानी जो चीज़ आपसे पूछी जाती है वो है। और बात करते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर टारगेट करके चलेंगे दोस्तों साइंस को। तो साइंस में देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके लिए एक बार और क्लियर कर देता हूँ कि फिजिक्स जो है, फिजिक्स से 5 से 6 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से 10 से 12 प्रश्न पूछे जाते हैं, और बायो से दोस्तों 8 से 10 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। यानी टोटल आपका दोस्तों 25 नंबर का मैटर है, और 25 नंबर ही हम यहाँ पर दोस्तों क्लियर करने वाले हैं।
तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो पर आपको लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक मोटिवेशनल हम जो है दोस्तों एक जो है दोस्तों तुम्हें मोटिवेट करने के लिए एक चीज़ मैंने यहाँ पर जो है रखी है कि सोचा है तो पूरा होगा, बस शुरू आज से करना होगा। तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद से लड़ना होगा। यानी दोस्तों, अगर आपने सोच लिया है, ठान लिया है कि हाँ मैं ग्रुप डी प्राप्त करनी है और ग्रुप डी में एक पोस्ट हमें पानी है, तो दोस्तों आपको शुरू तो करना होगा। जब तक आप शुरू नहीं करोगे तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं, तो शुरू करना होगा। और कोई आपसे क्या कहता है, क्या आप नहीं कर सकते या कर सकते हैं, या कोई कुछ कहता है, सारी बातों को भूल जाइए। केवल और केवल अपने आप पर ध्यान दीजिए दोस्तों, अपने टारगेट पर ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे बेस्ट जो है दोस्तों आपका मोटिवेशनल वो है। तो आपको ये चीज़ आपको याद रखनी है शुरू से लेकर लास्ट तक, जब तक आपकी तैयारी चले। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं दोस्तों विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और यहाँ से दोस्तों आपका जो है बायोलॉजी आप देख रहे हैं दोस्तों, जीव विज्ञान आपकी स्टार्ट होने वाली। तो जीव विज्ञान को दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर 2 भाग हैं दोस्तों, प्राणी विज्ञान यानी जूलॉजी और बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान। एक होता है दोस्तों आपका माइक्रोलॉजी यानी सूक्ष्म विज्ञान जिसे हम कहते हैं। और दोस्तों बायो का मतलब है दोस्तों लाइफ यानी जीवन, और लॉजी का मतलब यानी दोस्तों लोगस जो होता है, इसका मतलब है दोस्तों अध्ययन, यानी जीवन का अध्ययन ही दोस्तों बायोलॉजी कहलाता है। और इसी के बारे में आज हम दोस्तों सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बायोलॉजी के बारे में समझते हैं कि बायोलॉजी है क्या। और देखिए दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि आज दोस्तों फर्स्ट क्लास है, थोड़ा सा समय लगता है दोस्तों स्टार्ट करने में, बहुत सारी चीज़ें समझानी होती हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको पता है, जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी करें उन्हें भी पता है। ऐसा नहीं है दोस्तों मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे जुड़े हुए हैं। आपको पता है दोस्तों, यूट्यूब चैनल मेरा बेशक छोटा है, लेकिन कंटेंट जो है दोस्तों बड़े से बड़ा कंटेंट आपको देकर चलूँगा, ये मेरी गारंटी है। और दोस्तों आप सभी को पता है कि चाहे आप कितना बड़ा यूट्यूब चैनल उठा लीजिए, जितनी भी तैयारी करा रहे हैं, आप ही ने उन्हें बड़ा बनाया है और आप ही उसे छोटा कर सकते हो। सारी चीज़ें आपके हाथ में। आप जिससे जितना सपोर्ट करोगे वह यूट्यूब चैनल उतना ही बड़ा होता चला जाता है। अगर आपको कंटेंट बेहतर लगे, अच्छा लगे, तो दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करना है और इस चैनल को आपको उस टारगेट तक पहुंचाना है जहां पर मैं दोस्तों आपको और अच्छे से बेहतर कंटेंट आपके लिए उपलब्ध करा सकूं। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे दोस्तों हम बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी है क्या। तो देखिए दोस्तों, यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क और गेविरेनस ने कब किया था दोस्तों, 1801 में। तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती, और जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो दोस्तों मैं आपके लिए बताता चलूँगा। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क और गेविरेनस ने किया था 1801 में, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग। तो आपको ये वर्ड आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। जीव विज्ञान और प्राणी विज्ञान का जनक किसे कहा गया है दोस्तों, अरस्तु को, क्योंकि इन्होंने ही सर्वप्रथम पौधों और जंतुओं के जीवन के विभिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए थे। अगर आपसे पूछा जाए कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया, तो लेमार्क ने। और जीव विज्ञान और प्राणी विज्ञान का जनक किसे कहते हैं, अरस्तु को। और वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं दोस्तों थियोफ्रेस्टस को। तो ये आपको जरूर याद रखना है। तो इम्पोर्टेंट है, तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, पूछा जाएगा। और दोस्तों नोट्स बनाते चलिए अपने, सारी चीज़ें आपको क्लियर करता चलूँगा। नोट्स बनाने हैं, तैयारी बेहतर करनी है, बेस्ट करनी है। ठीक है दोस्तों,
तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब यहाँ से दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपके लिए बता दी हैं। अब आपका टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से दोस्तों, जीव विज्ञान की विशेष शाखाएं, यानी इम्पोर्टेंट शाखाएं जो हैं, किस शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। और यही आपका आज का आपका पहला टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों एपीकल्चर, यानी हनी बी, जिसे हम दोस्तों हनी बी को कहते हैं मधुमक्खी, शहद वाली मक्खी जो होती है। मधु माने शहद, मक्खी माने मक्खी होती ही है दोस्तों आपका, तो मधुमक्खी। और दोस्तों इसका वैज्ञानिक नाम है एपिस मेलिफेरा। ये आपको याद रखना है दोस्तों, पूछा जाता है कि मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो एपिस मेलिफेरा। मधुमक्खी पालन के अध्ययन को ही दोस्तों एपीकल्चर कहा जाता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, एपीकल्चर। अब बात करते हैं दोस्तों सेरीकल्चर की। तो रेशम कीट पालन को दोस्तों सेरीकल्चर कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों पीसीकल्चर। तो देखिए दोस्तों, मत्स्य पालन के अध्ययन को पीसीकल्चर कहा जाता है। और ये शाखाएं जो है ना दोस्तों आपको इम्पोर्टेंट हैं, सारी शाखाएं आपको लिखनी है, उनके नोट्स बनाने हैं, सारी चीज़ें याद करनी है। 0 लेवल से आपके लिए लेकर चल रहा हूँ, कोई कमी नहीं आने दूंगा, सारी चीज़ें बेस्ट कराऊंगा। लेकिन दोस्तों आपको भी अपनी पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखनी है। और दोस्तों रेगुलर आपको क्लासें लेनी है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों आगे माइकोलॉजी, यानी कवकों का अध्ययन। मत्स्य पालन का अध्ययन पीसीकल्चर, रेशम कीट का अध्ययन सेरीकल्चर, और एपीकल्चर का मतलब है दोस्तों मधुमक्खी पालन से रिलेटेड। अब बात करते हैं दोस्तों माइकोलॉजी की। तो कवकों के अध्ययन को दोस्तों माइकोलॉजी कहा जाता है, और फाइकोलॉजी, शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। बात करते हैं दोस्तों पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी कहते हैं दोस्तों फलों के अध्ययन को, और ऑर्निथोलॉजी कहते हैं दोस्तों पक्षियों के अध्ययन को। तो ये आपके इंपॉर्टेंट हैं, उतार लिए होंगे आपने। अब चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नोट में आपको याद रखना है दोस्तों कि सलीम अली को भारत में पक्षियों के जनक के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। हालांकि सारा का सारा चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही होंगी आपके लिए। तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं दोस्तों इक्तियोलॉजी। इक्तियोलॉजी कहते हैं दोस्तों मछलियों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कहते हैं दोस्तों कीटों का अध्ययन। ऑफियोलॉजी कहते हैं दोस्तों सर्पों, यानी दोस्तों स्नेक जो होते हैं सांप, उनका अध्ययन करना। और एनाटॉमी कहते हैं दोस्तों जंतुओं के विभिन्न अंगों के आंतरिक संरचना का अध्ययन करना। एनाटॉमी कहलाता है। जंतुओं के विभिन्न अंगों की आंतरिक रचना का अध्ययन करना ही दोस्तों एनाटॉमी कहलाता है। ये आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। और दोस्तों मुझे उम्मीद है सारी चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी, नोट्स बनाते चल रहे होंगे। और दोस्तों जिन स्टूडेंटों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुंच सके। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, शेयर करना है, और वीडियो पर आपको लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं दोस्तों साइटोलॉजी। तो कोशिका तथा इसके अंगों की संरचना का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, यानी दोस्तों कोशिका का अध्ययन ही साइटोलॉजी कहलाता है। बात करते हैं दोस्तों इकोलॉजी की। तो पर्यावरण का पादपों एवं जंतुओं पर और उनका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह अध्ययन दोस्तों इकोलॉजी कहलाता है। यानी पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन, यानी दोस्तों पर्यावरण का अध्ययन ही दोस्तों आपका इकोलॉजी कहलाता है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे एम्ब्रियोलॉजी। इसके अंतर्गत दोस्तों पादप और जंतुओं में भ्रूण के विकास से संबंधित अंगों, उनकी रचना और कार्यों का अध्ययन किया जाता है। यानी भ्रूण का अध्ययन, यानी जीवों के भ्रूण का अध्ययन करना ही दोस्तों एम्ब्रियोलॉजी कहलाता है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं जेनेटिक्स, यानी दोस्तों आनुवांशिकी। जेनेटिक्स किसे कहते हैं? आनुवांशिकी के सिद्धांतों और पौधे एवं जंतुओं की उत्पत्ति संबंधित अध्ययन को ही दोस्तों हम आनुवांशिकी कहते हैं। यह आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों पैलियोंटोलॉजी।
ये क्या है दोस्तों? जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म किसे कहते हैं? जो छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं ना दोस्तों, उन्हें हम जीवाश्म कहते हैं। तो पादपों और जंतुओं के जीवाश्मों का अध्ययन दोस्तों आपका पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, और नोट्स बनाते चलिए जरूर दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। एक है दोस्तों आपका टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण। इसके अंतर्गत विभिन्न पादपों और जंतुओं की पहचान, उनका नामांकन और फिर उनकी विशिष्टता के आधार पर उन्हें उचित वर्गों में शामिल करना सम्मिलित है। यानी जीव जंतुओं को, पादपों को उनके नामांकन के आधार पर उनके वर्गों में शामिल करना, अलग अलग वर्ग में रखना ही दोस्तों आपका टैक्सोनॉमी कहलाता है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे हिस्टोलॉजी की। इसके अंतर्गत दोस्तों पादप और जंतुओं के विभिन्न प्रकार के ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। यानी आप सीधा क्या कह सकते हो दोस्तों? ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी, और कोशिका का अध्ययन दोस्तों साइटोलॉजी। आगे बात करते हैं दोस्तों एंडोक्राइनोलॉजी, यानी दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन। यह प्राणी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हार्मोन के श्रवण और प्रकृति और प्रभाव आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों पैरासिटोलॉजी, यानी परजीवी विज्ञान जो है, यानी दोस्तों प्राणी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत दोस्तों परजीवियों का अध्ययन किया जाता है, उनकी क्रियाओं का, उनकी जीवन क्रियाओं का, उनकी संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। परजीवियों का, उन्हें दोस्तों कहते हैं पैरासाइटोलॉजी, यानी परजीवी विज्ञान। अब परजीवी क्या होते हैं दोस्तों? जो दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं उन्हें कहते हैं दोस्तों परजीवी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, हालांकि सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये रहा दोस्तों पैरासाइटोलॉजी, मैंने आपके लिए बता ही दिया है। इथोलॉजी, ये क्या है दोस्तों? इसके अंतर्गत प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, विशेषकर प्राकृतिक परिस्थितियों में प्राणियों का नैसर्गिक या सहज व्यवहार जो होता है उसे कहते हैं दोस्तों इथोलॉजी। यानी प्राणी जो होते हैं, जीव जंतु जो होते हैं, उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों हर्पेटोलॉजी। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें दोस्तों रेप्टाइल्स यानी सरीसृप जो होते हैं, उभयचर सरीसृप तथा उभयचरों की संरचना, स्वभाव, वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। यानी दोस्तों हर्पेटोलॉजी कहते हैं दोस्तों सरीसृपों और उभयचरों का अध्ययन। आगे बात करते हैं दोस्तों लिम्नोलॉजी। इसमें क्या है दोस्तों? नदी, सरोवर आदि स्थिर मीठे पानी में पाए जाने वाले प्राणियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को दोस्तों हम सैरो विज्ञान कहते हैं। इसे ही दोस्तों लिम्नोलॉजी भी कहते हैं। यानी दोस्तों नदी तालाब में पाए जाने वाले जो प्राणी होते हैं उनके अध्ययन को ही दोस्तों हम लिम्नोलॉजी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों बैक्टीरियोलॉजी, यानी जीवाणु विज्ञान। यह सूक्ष्म विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवाणुओं की संरचना, उनके प्रकार, वर्गीकरण, कार्यविधि तथा उनका अन्य जीवों पर प्रभाव आदि विषयों का अध्ययन इसमें किया जाता है बैक्टीरियोलॉजी में। यानी दोस्तों जीवाणु विज्ञान, यानी जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। आप ऐसे बोल सकते हो दोस्तों बैक्टीरियोलॉजी को जीवाणुओं का अध्ययन। सीधा अगर आपसे पूछा जाए तो जीवाणुओं का अध्ययन ही दोस्तों बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। अब बात करते हैं दोस्तों वायरोलॉजी, यानी विषाणुओं का अध्ययन। यह सूक्ष्म विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विषाणुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों एग्रोनोमोलॉजी, यानी शस्य विज्ञान। एग्रोनोमोलॉजी क्या है दोस्तों? खेती से रिलेटेड। खेतों में उगाई जाने वाली फसलों की अपनी विशेष आवश्यकताएं होती हैं। कौन सी फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी, पानी, तापमान, उर्वरक आदि चाहिए ताकि पैदावार अच्छी हो, इस विज्ञान के तहत यह अध्ययन किया जाता है एग्रोनोमी के तहत। यानी दोस्तों जो फसल खेत में उगाई जाती है उस फसल की दोस्तों टेम्परेचर, कितना खाद, किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए, पानी की कितनी आवश्यकता होती है, वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ी जाती हैं। यानी सारी चीज़ों का इसमें अध्ययन किया जाता है एग्रोनॉमी में। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। एक है दोस्तों आपका नेमाटोलॉजी। अब ये क्या है दोस्तों? नेमाटोलॉजी है दोस्तों आपका कुछ गोल
पतले, बेलनाकार या धागे जैसे कृमियों का एक वर्ग है नेमाटोलॉजी, जिसमें से कुछ सदस्य मिट्टी या पानी में परजीवी होते हैं। इस कारण फसलों में कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। इस अध्ययन को ही दोस्तों हम नेमाटोलॉजी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों हाइड्रोलॉजी, जल विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भूमि जल के बारे में अध्ययन किया जाता है कि वह फसलों के लिए उपयोगी है या नहीं है, क्योंकि कभी कभी भूमि जल में कुछ रसायनों के मिले होने से वह उपयोग लायक नहीं रहता और जिससे फसलों को नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए दोस्तों जो हाइड्रोलॉजी है इसमें उस जल का अध्ययन किया जाए जो फसल के लिए, जीवों के लिए जो है उपयोगी हो, अच्छा हो, जो नुकसानदायक ना हो। आगे बात करते हैं दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी है दोस्तों, माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान। इस शाखा के अंतर्गत उन सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें सिर्फ माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा जा सकता है, यानी सूक्ष्म जीवों का अध्ययन ही दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों हॉर्टिकल्चर यानी दोस्तों उद्यान विज्ञान। इसमें उद्यान है दोस्तों, ये उद्यान विज्ञान। इसमें उद्यानों से संबंधित अध्ययन किया जाता है हॉर्टिकल्चर में। आगे बात करते हैं दोस्तों पेडोलॉजी या इडेफोलॉजी यानी मृदा विज्ञान। मिट्टी के बारे में अध्ययन इस विज्ञान की शाखा के अंतर किया जाता है। यह फसलों के लिए आवश्यक है क्योंकि अलग अलग प्रकार की फसलों के लिए अलग अलग प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो मिट्टी का अध्ययन करना ही दोस्तों पेडोलॉजी या एडाफोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी ज़्यादातर आता है, तो ये आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। एक है दोस्तों आपका पेडोलॉजी, यह मैंने आपके लिए बता ही दिया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको नोट में लिखा भी हुआ है कि मृदा के बनने की प्रक्रिया पेडेनोजेनेसिस कहलाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मृदा बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो पेडोजेनेसिस आपका कहलाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों सिल्वीकल्चर यानी वन वृक्ष विज्ञान। सिल्वीकल्चर वनों में प्राकृतिक रूप से उगने वाले अथवा उगाए जाने वाले वृक्षों के बारे में विस्तृत अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं फ्लोरिकल्चर यानी पुष्प विज्ञान यानी फूलों वाले पौधे तथा उनकी मिट्टी, पानी, खाद आदि की आवश्यकताओं के बारे में अध्ययन करना ही दोस्तों फ्लोरिकल्चर कहलाता है। यानी पुष्प यानी फूलों का अध्ययन ही दोस्तों फ्लोरिकल्चर कहलाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों एरिंगोलॉजी यानी वोकल कॉर्ड जिसे हम कहते हैं, यानी वोकल कॉर्ड कहते हैं दोस्तों स्वर रज्जु, यानी जो आपके गले में होता है जिसकी वजह से हम दोस्तों बोल पाते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं दोस्तों स्वर रज्जु यानी वोकल कॉर्ड। तो एरिंगोलॉजी कहते हैं दोस्तों स्वर रज्जु यानी वोकल कॉर्ड के अध्ययन को ही दोस्तों हम लेरिंगोलॉजी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों फिजियोट्राई। इसके अंतर्गत मस्तिष्क संबंधी विकारों का अध्ययन किया जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों टैक्सीडर्मेटोलॉजी यानी चर्म प्रसाधन विज्ञान। इसके अंतर्गत दोस्तों चर्म, इनके रोग, संरचना और उपयोग के बारे में अध्ययन किया जाता है, जो चर्म रोग होते हैं उनके बारे में। आगे बात करते हैं दोस्तों वेटेरिनरी साइंस यानी दोस्तों पशु विज्ञान। पशुओं से संबंधित जो है दोस्तों इसमें अध्ययन किया जाता है। वेटेरिनरी साइंस में जो है पशुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, पशुओं की चिकित्सा के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों पढ़ी जाती हैं। तो देखिए दोस्तों जितनी आपकी शाखाएं थी इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपके लिए करा दी हैं। अब आगे पढ़ने वाले हैं दोस्तों आपका वर्गीकरण। जिस प्रकार से दोस्तों ये वर्गीकरण किया गया है कि जैसे आपने शुरुआत में देखा होगा दोस्तों विज्ञान को दो भागों में जूलॉजी और बॉटनोलॉजी, जूलॉजी में और
बॉटनी में आपको बांटा गया, वहीं सूक्ष्म जीव विज्ञान में भी। तो इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि बाइनोमियल नोमेनिकल्चर यानी द्विनामांकरण पद्धति के बारे में हम पढ़ेंगे। आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है जिन स्टूडेंटों ने वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, उन्हें यहाँ पर दोस्तों अच्छी जानकारी मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम उन्हें समझाने वाले हैं जिन स्टूडेंटों ने पहले नहीं पढ़ा है। और देखिए दोस्तों, जो स्टूडेंट पहली बार तैयारी कर रहे हैं उन्हें थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, लेकिन दोस्तों अगर आप मन लगाकर तैयारी करोगे, अच्छी तरह सारी चीज़ों को समझोगे, उन्हें रिवाइज करोगे, तो आपको ईजिली सारी चीज़ें अच्छी समझ में आएंगी। तो आपको फ्रेश माइंड से आपको सारी चीज़ समझनी है, सारी चीज़ों के नोट्स बनाने हैं, और नोट्स बनाने के बाद दोस्तों उन्हें रिवाइज करना है, तो सारी चीज़ें आपको ईजिली समझ में आएंगी। हाँ, गारंटी मेरी है दोस्तों कि कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलेगी आपको। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों द्विनामांकरण पद्धति के बारे में। तो देखिए दोस्तों, द्विनामांकरण पद्धति जो है दी थी, ये किसके द्वारा दी गई थी? कैरोलस लीनियस के द्वारा, और दोस्तों 1753 में। यानी दोस्तों कैरोलस लीनियस को ही दोस्तों वर्गीकरण का जनक कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। और द्विनामांकरण पद्धति का वर्गीकरण किया था दोस्तों, यानी ये पद्धति किसने दी? कैरोलस लीनियस ने। और कब दी थी दोस्तों? 1753 में। तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं दोस्तों, सन 1753 में कैरोलस लीनियस ने द्विनामांकरण पद्धति को प्रचलित किया। इसमें पहला शब्द वंश से रिलेटेड है, और दूसरा शब्द दोस्तों स्पीसीज यानी दोस्तों जाति से मिलकर बनता है। उदाहरण के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों, मनुष्य का जो साइंटिफिक नेम होता है दोस्तों वो होता है होमो सेपियंस। तो ये बहुत पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है कि मनुष्य का, आपसे पूछा जाए कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो सेपियंस। और नोट में आपको याद रखना है दोस्तों कि कैरोलस लीनियस को वर्गीकरण का जन्मदाता भी कहते हैं। जहां आपने ऊपर पढ़ा है दोस्तों, ये रहे। तो वर्गीकरण का जन्मदाता किन्हें कहते हैं दोस्तों? कैरोलस लीनियस को, और एक होमो सेपियंस। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि तो इस हिसाब से, जैसे कि दोस्तों ये द्विजगत पद्धति है आपकी, वंश यानी जिसे हम जीनियस कहते हैं, जीनस कहते हैं, स्पीसी यानी जाति कहते हैं। और इन्हीं दो शब्दों के आधार पर ही दोस्तों जीवों को उनके साइंटिफिक नाम दिए गए हैं, और उन्हीं नामों को हम आगे पढ़ने वाले हैं कि किस जीव को साइंस में यानी उसका साइंटिफिक नेम क्या है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों जनरल नेम और ये साइंटिफिक नेम। तो देखिए दोस्तों, ये होता है फ्रॉग। फ्रॉग आपको पता हो दोस्तों, मेंढक। तो इसको कहते हैं दोस्तों राना टिग्रिना साइंस में, जबकि जनरल नाम क्या है दोस्तों? फ्रॉग। कैट यानी दोस्तों बिल्ली को कहते हैं फेलिस डोमेस्टिका। डॉग को कहते हैं दोस्तों कैनिस फैमिलियरिस, कैनिस फैमिलियरिस। और काव को कहते हैं दोस्तों बॉस इंडिकस, बहुत पूछा जाता है दोस्तों। और हनी बी को कहते हैं दोस्तों एपिस मेलिफेरा। और हाउस फ्लाई यानी घरेलू मक्खी जो होती है उसे कहते हैं दोस्तों हाउस फ्लाई, तो इसे कहते हैं दोस्तों मस्का डोमेस्टिका। मैंगो को कहते हैं दोस्तों मैंगीफेरा इंडिका। आगे देखते हैं दोस्तों, ये रहे। राइस को कहते हैं दोस्तों ओरिजिया सेटाइवा, ओरिजा सेटाइवा। व्हीट को कहते हैं दोस्तों ट्रिटिकम एस्टिवम। पी को कहते हैं दोस्तों पीसम सेटाइवम। चने को कहते हैं दोस्तों ग्रैम यानी दोस्तों चने को कहते हैं दोस्तों सीरियर एरिएंटिनम, सीरियर एरिटिनम सॉरी दोस्तों, सीरियर एरिटिनम। मस्टर्ड को कहते हैं दोस्तों ब्रेशिका कंपेस्ट्रिसस, सॉरी दोस्तों कंपेस्ट्रिस। ब्रेशिका सॉरी दोस्तों ब्रेशिका कंपेस्ट्रिस, ब्रेशिका कंपेस्ट्रिस। और ओपियम को कहते हैं दोस्तों पपेवर और सोमिनिफेरम। तो ये दोस्तों साइंटिफिक नेम है, आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दोस्तों आगे पढ़ने वाले हैं दोस्तों हम। ये कुछ 2-3 टॉपिक और बचे हैं।
जिस प्रकार से आपने देखा हो दोस्तों क्लासिफिकेशन जो किया गया है द्विनाम पद्धति के आधार पर, वो कैरोलस लीनियस ने किया था। तो उसी को दोस्तों आगे जो है दोस्तों डिवाइड किया गया है और इसी के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, जीवधारियों का वर्गीकरण, हालांकि ये अलग से टॉपिक है आपका, जब जीव जंतुओं के बारे में पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें कंप्लीट कराई जाएंगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपके लिए देने वाला हूँ। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, तो आपको पता है दोस्तों, शुरू में मैंने पढ़ा दिया है। सर्वप्रथम अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूह में विभाजित किया गया। एक तो एनिमेलिया यानी जंतु समूह, एक प्लेंटी यानी दोस्तों पादप या वनस्पति समूह। इसके बाद दोस्तों कैरोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टम नेचर में संपूर्ण जीवधारियों को दो जगतों में विभक्त किया। एक तो है दोस्तों प्लांटी किंगडम यानी पादप जगत, एक है दोस्तों एनिमेलिया किंगडम यानी जंतु जगत। और नोट में आपको याद रखना है दोस्तों, पहले मैं आपके लिए बता चुका हूँ कि कैरोलस लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का जनक भी कहा जाता है और द्विजगत पद्धति भी इन्होंने ही दी थी दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। द्विजगत आपने पढ़ी और मुझे दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, जो कंटेंट है वो आपको पसंद आ रहा होगा। अब बात करते हैं दोस्तों जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण। ये किसने दिया, वो सारी चीज़ें हमें इसमें समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः बिहटेकर के द्वारा 1969 में 5 जगत प्रणाली ने ले लिया। यानी दोस्तों 5 जगत वर्गीकरण पद्धति जो है किसने दी दोस्तों, विहटेकर ने। तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत पूछा जाता है, विहटेकर ने। और ये कब दी थी जो है दोस्तों, कब दी थी दोस्तों, ये 1969 में। 5 जगत प्रणाली विहटेकर, ये आपको याद रखना है, और द्विजगत कैरोलस लीनियस। तो देखिए दोस्तों, इसी 5 जगत की पद्धति जो है दोस्तों, इसी में हम पढ़ते हैं दोस्तों मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई वंजाई जो हम पढ़ते हैं ना, वो सारी चीज़ें इसी में पढ़ी जाती हैं। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपके लिए दे देता हूँ यहाँ पर, हालांकि अलग से टॉपिक है आपका, वहाँ पर हम अलग पढ़ाएंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसे 5 भागों में बांटा गया, ये आपको पता ही है दोस्तों। और किसने बांटा, विहटेकर ने। तो देखिए दोस्तों, पहला भाग है आपका मोनेरा यानी मोनेरा जगत। इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव और जीवाणु आदि सम्मिलित किए जाते हैं। यानी जितने भी जीवाणु होते हैं दोस्तों, जो कि प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, वो सारे मोनेरा जगत में आते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों प्रोटिस्टा। इस जगत में एक कोशिकीय, जलीय और दोस्तों यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं। इस जगत के जीव 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो स्वपोषित, जो अपना आहार स्वयं बनाए, एक परजीवी, इस समूह के जीव अपने आहार के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, एक होते हैं दोस्तों मृत जीवी। तो यह जीव अधिकतर अपना आहार मृत जीवों से ग्रहण करते हैं, जो कि सूक्ष्म जीव होते हैं ना, वो। मोनेरा हो गया आपका, प्रोटिस्टा हो गया। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये रहे दोस्तों आपके, एक होता है मृत जीव, मैं आपके लिए पढ़ा ही चुका हूँ। एक होता है दोस्तों फंजाई यानी कवक। इस जगत में यूकैरियोटिक एवं परपोषित जीव सम्मिलित किए जाते हैं, जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। एक होता है दोस्तों आपका प्लांटी यानी पादप जगत। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी पादप जो हैं सम्मिलित किए जाते हैं। और 5वां क्या है दोस्तों आपका, एनिमेलिया किंगडम यानी दोस्तों जंतु जगत। जीव सम्मिलित किए जाते हैं, यानी दोस्तों इसमें सभी जो जीव होते हैं वो जीव सम्मिलित किए जाते हैं इसमें। जैसे उदाहरण के लिए देखें हम दोस्तों, जैसे जेलीफिश, सरीसृप, सितारा मछली जो होती है, स्टारफिश जिसे हम कहते हैं। तो इस प्रकार से आपका दोस्तों देखिए, ये 5 जगत जो है दोस्तों, 5 क्लास एनिमल जो क्लासिफिकेशन है वो मैंने आपके लिए पढ़ा दिया। द्विजगत पद्धति मैंने आपके लिए पढ़ा दी, ये रही दोस्तों आपकी। और जितनी आपकी शाखाएं थी वो सारी शाखाएं मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दी हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, ये सारी शाखाएं मैंने आपके लिए पढ़ा दी हैं, और क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। और आज आपका दोस्तों फर्स्ट टॉपिक था जीव विज्ञान की विशेष शाखाएं, जो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दी हैं, और रेगुलर आपको क्लासें मिलती रहेंगी। यानी बायोलॉजी जो है दोस्तों कंप्लीट हम आपके लिए कराने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना है दोस्तों, शेयर कर देना है। और अभी तक जिन स्टूडेंटों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।